नमस्ते। स्वागत है इस एक्सप्लेनर में जहां आज हम एक प्रोफेशनल ऑप्शंस ट्रेड के पूरे लाइफ साइकिल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम उन अदृश्य मैथमेटिकल फोर्सेस और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट रूल्स का खुलासा करेंगे जो सक्सेसफुल पोर्टफोलियो मैनेजर्स को आम स्पेक्यूलेटर्स से बिल्कुल अलग करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस सफर का विजुअल रोड मैप कुछ इस तरह होने वाला है। पहला, ऑप्शन ग्रीक्स की ताकतें। दूसरा, एडवांस स्ट्रैटेजीज। तीसरा, कवर्ड स्ट्रैंगल। चौथा, मिड फ्लाइट ट्रेड एडजस्टमेंट्स। और आखिरी, पोजीशन साइजिंग के नियम। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं भाग 1, द फोर्सेस यानी ऑप्शन ग्रीक्स। सच पूछिए तो ऑप्शन ग्रीक्स मार्केट में बिल्कुल ग्रेविटी या फ्रिक्शन की तरह अदृश्य फिजिकल फोर्सेस का काम करते हैं जो हर एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आता है डेल्टा। डेल्टा दरअसल किसी भी ट्रेड की प्रॉफिट पोटेंशियल की स्पीड और स्टेबिलिटी तय करता है। इसे भविष्यवाणी करने वाले टूल की तरह नहीं बल्कि इस तरह देखना चाहिए कि मार्केट हिलने पर कोई पोजीशन कितनी तेजी से रिएक्ट करेगी। अब इस टेबल पर एक नजर डालिए। यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है कि फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस टाइम डिके को हरा ही नहीं पाते, भले ही मार्केट डायरेक्शन का अनुमान बिल्कुल सही क्यों ना हो। ये बेसिकली लॉटरी जैसा है। वहीं दूसरी तरफ इन द मनी ऑप्शंस कैपिटल को बचाने का काम करते हैं क्योंकि उनकी रिएक्शन स्पीड बहुत बेहतर और बैलेंस्ड होती है। फिर एंट्री होती है थीटा की, जो सच में मार्केट का साइलेंट किलर है। ये बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है और एक ऑप्शन बायर के जीतने की प्रोबेबिलिटी को लगातार कम करता जाता है। यही वजह है कि ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज स्ट्रक्चरली हमेशा टाइम का फायदा उठाती हैं। अब आते हैं गैमा पर। गैमा मार्केट में जबरदस्त इंस्टेबिलिटी ले आता है। ये एक बिल्कुल शांत चलते हुए मार्केट को अचानक वायलेंट बना सकता है, जिससे प्रीमियम्स मिनटों में सीधा डबल हो जाते हैं। इसे ही गैमा ब्लास्ट कहते हैं। और यही कारण है कि हाई स्टेक्स एक्सपायरी सेशंस में टाइट स्टॉप लॉस अक्सर धरे के धरे रह जाते हैं। और वॉलेटिलिटी को नापने का काम वेगा करता है। जब मार्केट में कोई अनफोर्सिएबल ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है तो एक्सट्रीम प्राइस ड्रॉप्स स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी मॉडल्स की सारी कमियां सामने ला देते हैं। इनफैक्ट टेल्स की वजह से उन पोर्टफोलियोज का सबसे बुरा हाल होता है जो अनहेज्ड छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं भाग 2 पर, डिप्लॉइंग एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज। इन मैथमेटिकल फोर्सेस को डीपली समझने के बाद प्रोफेशनल ट्रेडर्स एडवांस्ड स्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं ताकि हाई या लो वॉलेटिलिटी पीरियड्स में इनकम बनाई जा सके, जैसे कि लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स मार्केट का डायरेक्शन प्रिडिक्ट किए बिना बड़े प्राइस स्विंग्स का फायदा उठाने की आज़ादी देते हैं। बस फर्क इतना है कि एक स्ट्रैंगल में शुरुआती खर्चा कम होता है, पर इसमें प्रॉफिट कमाने के लिए अंडरलाइंग स्टॉक में एक बहुत बड़े मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब वर्टिकल स्प्रेड्स को ही ले लीजिए। ये स्पेक्यूलेशन के लिए एक बहुत ही सेफ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले ही ये डाउनसाइड रिस्क और अपसाइड गेन दोनों को एकदम रिजिडली डिफाइन कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें अंडरलाइंग स्टॉक होल्ड करने के मुकाबले कैपिटल भी काफ़ी कम लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, द कवर्ड स्ट्रैंगल। ये एक ऐसी एडवांस स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल तब होता है जब मार्केट या तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो या लंबे समय तक एक ही रेंज में फंसा हुआ हो। इस स्ट्रैटेजी में एक कवर्ड कॉल और कैश सिक्योर्ड पुट को कंबाइन किया जाता है। कॉल और पुट दोनों सेल करके नेट प्रीमियम कलेक्ट करने से सिस्टमैटिकली इनकम बनती है। साथ ही पहले से ही प्राइसेस सेट हो जाते हैं कि कहाँ अपना एक्सपोजर कम करना है या मार्केट गिरने पर नए शेयर्स एक्वायर करने हैं। मिसाल के तौर पर इस $100 के ZYX स्टॉक को देखिए। जो प्रीमियम कलेक्ट किया गया है वो छोटी मोटी गिरावट को आराम से ऑफसेट कर सकता है, लेकिन अगर प्राइस में कोई बहुत बड़ी गिरावट आती है तो इसमें आउटसाइज लॉसेज और अर्ली असाइनमेंट रिस्क दोनों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है, क्या होगा जब मार्केट अचानक पोजीशन के बिल्कुल खिलाफ चला जाए? चाहे स्ट्रैटेजी मैथमेटिकली कितनी ही सॉलिड क्यों ना हो, मार्केट्स कभी भी अनएक्सपेक्टेड टर्न ले सकते हैं। और अगर तुरंत डिफेंसिव एक्शंस नहीं लिए गए तो अकाउंट्स में तबाही आने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। और इसी से हम आते हैं भाग 4 पर, मिड फ्लाइट ट्रेड एडजस्टमेंट्स। चुपचाप नुकसान सहने के बजाय समझदार पोर्टफोलियो मैनेजर्स मिड फ्लाइट एडजस्टमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक फेलिंग पोजीशन को बचाया जा सके। जैसे रोलिंग अ वर्टिकल स्प्रेड,
किसी टूट चुके वर्टिकल स्प्रेड को टाइम में आगे रोल करके और स्ट्राइक्स को और दूर शिफ्ट करके एक इमीडिएट टोटल लॉस को रोका जा सकता है। बेसिकली इस तरह हम ओरिजिनल थीसिस को काम करने के लिए मार्केट से थोड़ा और वक्त खरीद लेते हैं। एक और बेहतरीन तरीका है स्प्रेडिंग अ ब्रोकन लॉन्ग कॉल। एक डिके हो रही सिंगल लेग कॉल को वर्टिकल स्प्रेड में बदलकर बचा हुआ कैपिटल सेफली बचाया जा सकता है। एक हायर स्ट्राइक कॉल सेल करने से जो क्रेडिट मिलता है वो थीटा डिके की रफ्तार को कंट्रोल करता है और डायरेक्शनल बायस को भी जिंदा रखता है। और अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 5, द रूल्स ऑफ पोजीशन साइजिंग। ट्रेड लाइफ साइकिल का ये आखिरी और सच में सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। मास्टर इन्वेस्टर्स अपने एक्सपोजर को बिल्कुल रूथलेसली लिमिट करते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स किसी भी एक सिंगल आइडिया पर कुल कैपिटल का 5% से ज्यादा लगाने से सख्त मना करते हैं। टारगेट बहुत क्लियर होता है, कोई एक सिंगल कैटास्ट्रॉफिक आउटकम पूरे पोर्टफोलियो को बर्बाद ना कर दे। सेथ क्लामन का ये कोट यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। लेजेंडरी मैनेजर्स ये काफी अच्छी तरह समझते हैं कि मार्केट के एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कभी भी अचानक आकर इंट्रिंसिक वैल्यू को मिटा सकते हैं। इसलिए टोटल कैपिटल पर एक स्ट्रिक्ट परसेंटेज कैप लगाना ही किसी भी स्ट्रक्चरल रूइन के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल है। तो सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? जेम्स डिनन हमें याद दिलाते हैं कि पोजीशन साइजिंग को हमेशा अपवर्ड पोटेंशियल से ज्यादा डाउनवर्ड लॉस पे फोकस करना चाहिए। रिस्क को पहले से कैप करके मैथमेटिकली ये पक्का हो जाता है कि पोर्टफोलियो बचा रहेगा और अगली ट्रेड के लिए जिंदा रहेगा। केन ग्रिफिन का पॉइंट भी उतना ही पावरफुल है। जब कोई ट्रेड साइज में बहुत बड़ी होती है तो नेचुरली इमोशंस हावी हो जाते हैं और ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकल जजमेंट मेंटेन करना नामुमकिन हो जाता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखते ही अपनी पोजीशन साइजेस को फौरन ड्रास्टिकली कट कर देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बनता है रिस्क मैनेज करने वालों के लिए। अगर एक सिंगल गैमा ब्लास्ट या ब्लैक स्वॉन इवेंट पल भर में मार्केट की प्रोबेबिलिटीज को बदल कर रख दे, तो क्या पोर्टफोलियो का बचना मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है या सिर्फ अंधी किस्मत पर? क्या इस अदृश्य मार्केट फोर्सेस के खिलाफ सही स्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजीज और साइजिंग लिमिट्स तैयार किए गए हैं? इस बारे में जरूर सोचिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।